तो अभी हमें किसी का 500,000 रुपया या किसी के दारू का बोतल लेके हमें किसी के साथ नहीं जाना। जय निषाद राज। अब तक आपके आरक्षण के लिए कोई आवाज उठाया क्या लड़ाई लड़ा क्या कि मुकेश सहनी जो कह रहा है वो सही है, मुकेश सहनी के साथ हम भी खड़े हैं, कभी बोला क्या? जो वोट नहीं आपके बच्चे का भविष्य खरीदेगा। अभी चुनाव के समय में जिसके पास वोट नहीं है तो खरीदता है। लोग आपको गुमराह करेंगे कि इनका माहौल है, उनका माहौल है, उनका वोट जा रहा है, वहां जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना भाई? एक पार्टी जो है उनके साथ भी ऊंचे जाति के लोग मजबूती से खड़ा है और वो भी वोट कटेगा तो भाजपा ही कटेगा, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जो है वो गुप्ता समाज से, बनिया समाज से, और मुझे पता है कि बहुत बड़े संख्या में बनिया समाज के लोगों ने मन बना लिया कि हम अपनी जात को वोट देंगे। ठीक दीघा पुल के नीचे में 7 एकड़ में निषाद गुरुकुल बनाया जा रहा है साथी। इसलिए मैं भाजपा हो या कोई भी पार्टी का बात नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूं कि जात के साथ रहेंगे, हमेशा भाग मिलते रहेगा। हमारा वोट हम हारे या जीते, हमारा नेता का जहां आदेश होगा, जहां हमारा पार्टी खड़ा होगा, जहां हमारा कल्याण होगा, जहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे हमारा वोट जाना चाहिए। तो इसलिए तमाम हमारे नौजवान युवा साथी यहाँ पे उपस्थित है, माता बहन यहाँ पे उपस्थित है। आप लोगों को इस विधानसभा में गठबंधन धर्म निभाना है साथियों, और मजबूती से आप हमारी हार हो या जीत हो, ये सब आप भगवान, हम नहीं हैं। वो 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए, आप अपने आप को मजबूती से खड़ा होइए, और जब आप खड़ा होइएगा तो जीत निश्चित तौर पे आपका होगा। यदि अगर नहीं हो गए खड़ा, लोग आपको गुमराह करेंगे कि इनका माहौल है, उनका माहौल है, उनका वोट जा रहा है, वहां जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना भाई? कौन कहां जा रहा है, किसका वोट कहां जा रहा है, कौन जीत रहा नहीं जीत रहा, हमको क्या लेना देना? हमने सर पे कफन बांध के रखा है कि भाजपा दिल्ली वाला हमारा दुश्मन है, उसको मिट्टी में मिलाना है। ये सोच आप रखिए, और फिर आपका नेता जहां आपका है वहां पे जाइए। ये समय है युद्ध का। ऐसे समय में अपने वोट को सुरक्षा करना, अपने वोट को अपने साथ रखना, अपने नेता के विचार के साथ, और आप मैदान में डटकर अपना वोट कोई दूसरा चोरी ना कर ले, दूसरी जगह बहक ना जाए, अपना वोट अपने गठबंधन में डलवाइए। हमारे निश्चित तौर पे जब आप साथ रहिएगा, हार नहीं जीत होगा। क्योंकि आप देखिए समीकरण, एक तरफ एनडीए का वोट 2-2 जगह से कट रहा है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जो है वो गुप्ता समाज से, बनिया समाज से, और मुझे पता है कि बहुत बड़े संख्या में बनिया समाज के लोगों ने मन बना लिया कि हम अपनी जात को वोट देंगे। जैसे आज आप अपने जात के साथ खड़े हैं, वैसे बनिया समाज इतना बुर्बक नहीं है, वो भी अपने जात के साथ है। ये बात सही है कि बड़ा चुनाव में बीजेपी के भक्त है, लेकिन जब पर्सनल चुनाव हो जाता है तो वहां पे कुछ भी हो जाए, जात के साथ वो खड़ा रहने के लिए तैयार है। उसी तरीके से एक पार्टी जो है उनके साथ भी ऊंचे जाति के लोग मजबूती से खड़ा है, और वो भी वोट कटेगा तो भाजपा ही कटेगा। तो भाजपा के 2 जगह से, बनिया और अपर कास्ट में से वोट कम हो रहा है, और जिसका कारण है कि वहां पे आप अगर मजबूती से साथ रहिएगा तो आपका जीत सुनिश्चित होगा साथियों। तो आने वाला समय में हम लोग मजबूती से काम करेंगे, और अपने दल, अपने पार्टी, अपने नेता पे आस्था विश्वास बनाइए। आज मैंने पहले हमेशा मैं कहा हूं कि आज जिस मुकाम पे हूं आप ही की वजह से हूं, आज हीरो भी बना तो आप ही की वजह से हूं। जिस रोज मेरा साथ छोड़ दीजिएगा उस रोज मुकेश सहनी 0 हो जाएगा। इसलिए मैं भाजपा हो या कोई भी पार्टी का बात नहीं मानता हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि जात के साथ रहेंगे, हमेशा भाग मिलते रहेगा। जिस रोज जात से कटिएगा उस रोज भाग में मिलना बंद हो जाएगा, दूसरा पूछेगा नहीं साथियों। जात के साथ रहिएगा, हमेशा दुख हो सुख हो आपको साथ खड़ा रहेगा। आज सामाजिक तो आपको ताकत मिल चुका है, आर्थिक का कमी है, वो भी समय आएगा, सरकार होगा, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, काबिल बनेगा, आरक्षण मिलेगा तो आपको आर्थिक भी मजबूती होगा। लेकिन सामाजिक तो इज्जत मिल रहा है आपको पूरे देश में आपकी पहचान बन चुका है। तो ये पहचान बना के रखिए, और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष है प्रद्युमन जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बालगोविंद जी, हमारे जिला अध्यक्ष अर्जुन जी, तमाम हमारे नागेंद्र जी, जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, 2 दिन का समय है। आज अंतिम प्रचार है, इसके बाद कन्वेंसिंग होगा। तो गांव-गांव में घूमिए और अपने नेता का मान सम्मान बचाइए, और अपना वोट को अपने सुरक्षित कीजिए। कोई कुछ दे रहा ना, बोलिए ले लो, समझ गए ना? इशारा में समझ रहे ना? अभी चुनाव के समय में जिसके पास वोट नहीं है तो खरीदता है, तो खरीदने के लिए आएगा, वो आपका दुश्मन होगा।
जो वोट नहीं आपके बच्चे का भविष्य खरीदेगा। तो इसलिए इस विचार के साथ यहाँ जाइए, अपने पार्टी अपने झंडा को बुलंद कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर जीत होगा तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो वीआईपी पार्टी का भी जाएगा साथियों। क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे समीकरण क्या है, और इस समीकरण में अगर मजबूती से आप लोग काम कर लीजिएगा तो मजबूती से हम लोग जीतेंगे। लोग बहुत बड़े बड़े मीठे मीठे बात करेंगे, हमको उसमें फंसना नहीं। कहते ना, शिकारी आएंगे दाना डालेंगे और जाल में फंसना नहीं। बहुत तरह तरह की बात करेंगे। अब तक आपके आरक्षण के लिए कोई आवाज उठाया क्या? क्या लड़ाई लड़ा क्या कि मुकेश सहनी जो कह रहा है वो सही है, मुकेश सहनी के साथ हम भी खड़े हैं? कभी बोला क्या? जब नहीं बोला तो क्यों? आज मुकेश सहनी जहां पहुंचा किसके वजह से? आपके वजह से। आप गांधी मैदान में नहीं आते तो मुकेश सहनी का वजूद नहीं होता। आज अमित शाह से लेकर मोदी तक मुकेश सहनी से डरता क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तो इसलिए साथियों, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाएगा वो हमारे साथ है, वरना हम नहीं किसी को मानते हैं। आप अपना विजन मिशन के साथ रहिए, ईमानदारी भी कोई चीज होता है। तो इसलिए हम लोग गठबंधन धर्म निभाए, और गठबंधन में सब सही है। अभी हम लोग 29 की तैयारी कर रहे हैं। एक आप सबको मैं खुशी की बात कर दूं, बहुत सारे साथी को जानकारी होगा, बहुत सारे को साथी को नहीं होगा। आप पटना दीघा पुल आप देख रहे हैं, ठीक दीघा पुल के नीचे में 7 एकड़ में निषाद गुरुकुल बनाया जा रहा है साथी। बहुत जल्दी 11 मार्च सुपा सहनी के शहादत दिवस पर उस गुरुकुल का उद्घाटन होगा। 300 लोगों के लिए रहना खाना पीना सारा सुख सुविधा के तहत बन रहा है। वहां पे 5 स्टार होटल भी फीका पड़ जाएगा, स्विमिंग पूल भी बन रहा है। और वहां पे पूरे बिहार से, यूपी से, झारखंड से, कर्नाटक से, जहां जहां पार्टी विस्तार होगा, 2 साल में लक्ष्य है कि 50,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का। और वो हर महीना 2,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। एक लोग वहां आएंगे, 3 दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, समाज के अच्छे बुरा हर तरह से बात होगा, और फिर वो युद्ध के मैदान में जाके लड़ाई लड़ेगा। 29 की तैयारी है, हमारी बहुत बड़ी तैयारी हो रहा साथियों। ये 29 की तैयारी में मैं अपनी जिंदगी का सब चीज मैंने झोंक दिया हूं, और 29 में मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों का साथ हो, और ये 50,000 लोग अगर ट्रेंड हो जाएगा तो 29 में वीआईपी पार्टी के सहयोग से देश में सरकार बनेगा साथियों। कल से कन्वेंसिंग है, और खास करके जो क्षेत्र के लोग हैं वो क्षेत्र में अपना काम कीजिए, और जो क्षेत्र से बाहर है उनको जाके समझाइए, और मेरा संदेश को घर तक पहुंचाइए। किसी को अगर कुछ लेना ही है तो आपके पास से दीजिए, नहीं है तो हमसे लीजिए, लेकिन आप अपने आप को पीछे मत हटिए। बहुत बड़ा मिशन के लिए हम जा रहे हैं। छोटा मोटा लोग लालच में जाएंगे, आपका मिशन रुक जाएगा। आज पिछले 10 साल से आप लोगों ने कितना रुपया खर्चा किया है? आज यहां पर आए तो हम पैसा दिए क्या? आप अपने खर्चे से आए हैं, तो ना जाने 10 सालों में आपने कितना रुपया, लाखों रुपया आपने खर्चा किया। एक एक नेता अपने नौकरी काम धंधा छोड़कर अपने नेता के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया है। तो अब हमें किसी का 500 1000 रुपया या किसी के दारू का बोतल लेके हमें किसी के साथ नहीं जाना, अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है। एक एक नौजवान पार्टी के लिए हमेशा काम किया है, अपने खर्चे से आए, अपने खर्चे से गए, यहाँ नहीं पूरे बिहार में घूमते रहे हैं। तो इसलिए इस मिशन के साथ अपने गांव गांव में, अपने टोला में काम कीजिए। तो तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं सभी को धन्यवाद है, और अपना वोट अपने साथ रखकर अपने गठबंधन धर्म निभाइए, और आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा होगा। आप हम पे भरोसा किए हैं, वो भरोसा हमेशा कायम रहेगा। जय निषाद राज, जय निषाद राज।